सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, क्यों बने महादेव जादुई नाग, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोगों को कथा अच्छा लगे और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले महादेव का आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके पास वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में संध्या अपनी माँ के साथ रहती थी। संध्या के पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। संध्या के पिताजी बचपन में ही मर गए थे। संध्या के माँ के पास छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा था। संध्या की माँ उस जमीन के टुकड़े को संध्या की शादी के लिए बचा के रखी थी कि जब संध्या की शादी करेगी संध्या की माँ, तो उसी जमीन को बेच के जो नगद मिलेगा पैसे, वो उसकी शादी में कैश उसके ससुराल वाले को दे देगी संध्या के। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, संध्या जब बड़ी होती है और संध्या की माँ जब अपनी बेटी संध्या की शादी करती है, उस जमीन के टुकड़े को बेच के और 10,000 रुपये नगद ससुराल वाले को दे देती है। अब क्या होता है, शादी के बाद संध्या अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। फिर थोड़े ही दिन बीतता है कि संध्या की माँ मर जाती है। जब संध्या की माँ मर जाती है, अब संध्या पे दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। अब संध्या के ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं। सास कहती है कि इस पाप को हमारे सर मल के चली गई, सोचा था ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, बदले में 10,000 रुपये देकर अपना पाप हमारे सर मल के और खुद मर गई। खुद तो मर गई इसकी माँ और इसको नहीं साथ लेकर गई। अब संध्या कहती अपनी सास से कि माँ जी, आपको जो कहना है आप मुझे कीजिए, कहिए, आप मेरी माँ को मत बोलिए। मेरी माँ की क्या गलती है, माँ मर गई है, उसके बारे में एक शब्द मत बोलिए। अब कहती है सास कि अभी इसी वक्त इसको घर से निकालो, इसको यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब संध्या रसोई घर में जोर जोर से चिल्लाती है और कहती अपने पति से कि सुनिए जी, देखिए माँ जी क्या कह रही हैं। उसकी नंद बिंदिया कहती है कि भाभी, माँ सही तो बोल रही है, आप दहेज में लेकर आई क्या हैं, मात्र 10,000 रुपये। ये तो कोई भी इंसान दे सकता है। अगर भैया का शादी दूसरी जगह हो जाएगा तो बहुत सारा दहेज मिलेगा। उसी समय संध्या का पति आ जाता है। तब संध्या अपने पति से कहती है कि सुनिए, देखिए माँ जी क्या कह रही हैं, मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं। तब संध्या का पति कह रहा है, माँ सही तो बोल रही है, तुम्हारी माँ ने दिया ही क्या है, खुद मर गई, मात्र 10,000 रुपये दी है। हमें लगा था तुम अपनी माँ की इकलौती संतान हो तो बहुत सारा धन हमें देगी, दहेज बहुत सारा मिलेगा, लेकिन तुम्हारी माँ तो मात्र 10,000 रुपये दे के नगद और भगवान को प्यारी हो गई। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि सास, पति और उसकी नंद बिंदिया जब तीनों संध्या को निकालने लगते हैं। संध्या महादेव की परम भक्त थी। उसी समय क्या होता है कि जैसे दरवाजे से ठीक थोड़ी दूर पे ही रहते हैं, उसी समय दरवाजा कोई खटखटाता है। जब दरवाजा सास खोलती है, कहती है कि मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पे। दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि दरवाजे के बाहर एक आदमी आया हुआ है, बहुत सारा थैला में सामान लिए। अब
संध्या की सास पूछती है कि बेटा आप कौन हैं? तब वो आदमी कहता है कि मैं संध्या का चचेरा भाई हूँ, से मैं संध्या की शादी में नहीं आ पाया। तो बाद में जब मैं बाहर कमाने के लिए गया था, बाहर से जब आया तो मुझे अपने माँ बाप से पता चला कि संध्या दी की शादी हो गई है, तो मैं मिलने चला आया। अब ढेर सारा सामान देख के अब संध्या के सास के मन में लालच आ जाता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब संध्या के सास का रवैया बदल जाता है। संध्या की सास कहती है संध्या से कि संध्या बहू आओ, अपने भाई के लिए कुछ नाश्ता पानी ले आओ। अब उसी समय उसकी नंद भी होती है। तब वह आदमी अपना नाम लड़का बताता है भुजंग। तब बिंदिया कहती है कि भाभी अपने भाई भुजंग के लिए चाय ले आओ, नाश्ता कराओ, देखो तुम्हारे भैया आए भुजंग। तब अब पति भी संध्या का कहता है कि आइए आइए साले साहब आइए, आपका स्वागत है अपनी बहन के घर में। अब तीनों का रवैया चेंज हो जाता है। सामान देखे तीनों के मन में लालच समा जाता है, सास नंद और पति के मन में। अब संध्या मन ही मन सोचती है कि मेरा तो कोई एक भी भाई नहीं है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब संध्या की सास जो उसका भाई लेकर आया था ढेर सारा थैला में सामान, थैला सास ले लेती है और घर के अंदर ले जाकर थैला खोल कर देखने लगती है। बिंदिया और उसकी माँ जब संध्या की सास और नंद जब दोनों देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारा थैला है और सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है, कपड़े भरा हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं है। सास कहती है संध्या की कि लगता है कि संध्या का भाई बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है, देखो कितना सारा सामान लेकर अपनी बहन से मिलने आया है। अब क्या होता है कि संध्या ये बात सोचते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसी समय वो लड़का भी उसका रूम में चला जाता है। तब संध्या पूछती है कि बताओ तुम कौन हो और तुम किस मकसद से यहाँ आए हो, क्योंकि मुझे पता है मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे चाचा चाची हैं, उनकी बस एक ही संतान है, उनकी सिर्फ एक ही लड़की है, उनका कोई लड़का नहीं है। बताओ कि आप कौन हैं? अगर आपने मुझे बहन कहा है तो भैया आप बताइए कि आप कौन हैं। अब क्या होता है कि जो लड़का भाई बन के आया था वो एक नाग के रूप में हो जाता है। कहता है कि बहन मैं एक महादेव का भेजा हुआ जादुई नाग हूँ, मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं जब तक आपका दुख दूर ना कर दूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब संध्या कहती हैं कि भैया यहाँ पे आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से चले जाइए। कहता है जादुई नाग भुजंग कि नहीं बहना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे महादेव आदेश दिए हैं कि जाओ मेरी भक्त संध्या का तुम सहारा बनो, उसका दुख दूर करो, इसलिए मैं महादेव के आदेश पे यहाँ आया हूँ। जब तक आपका दुख तकलीफ दूर ना कर दूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब भुजंग आदमी के रूप में वहां पे रहने लगता है, सभी सदस्य के साथ रहने लगता है। अब क्या होता है धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है कि अब भुजंग अपनी बहन संध्या से उसके रूम में नाग रूप में मिलके बात करने लगता है। कहती है संध्या भैया आपके जान को खतरा है, अगर आपके विषय में यहाँ पे मेरे घर के लोगों को किसी को पता चल गया तो आपको मार डालेंगे। उसी समय उसकी सास दरवाजे के बाहर खड़ी होके सुनती रहती है कि आखिर ये कौन है और इसका असली मकसद क्या है। तो सारी बात सुन लेती है कि जो भुजंग आया है आदमी उसका भाई बनके संध्या का वो एक नाग है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वहीं पे दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगती है संध्या की सास। कहती है बचाओ बचाओ, इस नाग से बचाओ।
अब जो नाग रूप में भुजंग रहता है वो इंसानी रूप में हो जाता है और संध्या के रूम से दोनों भाई और बहन निकलते हैं। तब पूछते हैं, क्या हुआ माँ जी, अब क्यों जोर जोर से चिल्ला रही हैं? उसी समय संध्या का पति और उसकी नंद संध्या की आ जाती है। पूछते कि माँ क्या बात है, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? तब संध्या की सास कह रही है, कहती है अपने ही बेटे से कि ये जो संध्या का भाई है ये इसका असली भाई नहीं है, क्योंकि इसका कोई भाई ही नहीं है। इसके चाचा चाची का एक ही संतान है, एक ही लड़की है, जो कि ये इसका भाई नहीं है। ये एक नाग है, ये हम लोग को डस लेगा, ये हम लोग को मार डालेगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब जैसे इन तीनों मिल के कहते हैं, संध्या की सास कहते कि अभी इसको मार के इसको फेंक दो, ये एक नाग है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जैसे डंडा लेने के लिए घर के अंदर संध्या की सास और उसका पति उसकी नंद जाते हैं, लेकर आते हैं। उस समय संध्या अपने भाई भुजंग के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि माँ जी आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन आप मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये महादेव के भेजे हुए नाग देवता हैं। इनके साथ आप कुछ गलत मत कीजिए, आप इनको जाने दीजिए। तब इंसानी रूप से जो भुजंग था वो नाग रूप में हो जाता है और कहता है कि आप दोनों के लालच के कारण और मेरी बहन संध्या जो महादेव की परम भक्त थे, महादेव की शिष्या है, महादेव ने खुद मुझे आदेश दिए हैं कि जाके मेरी भक्त की रक्षा करो, उसके लालची ससुराल वाले को सबक सिखाओ। इन लोगों का लालच दिन पर दिन बढ़ ही जा रहा है। अब मेरी भक्त को रोज आए दिन उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। अब जब तीनों को, संध्या के सास, उसके पति, उसकी नंद को, तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि अब नाग देवता हमें डस लेंगे और हम लोग मर जाएंगे। अब हाथ जोड़ के वहीं पे चरणों में नाग देवता के गिर जाते भुजंग के और कहते हैं कि बेटा हमें माफ कर दो, हमारे मन में थोड़े देर के लिए लालच आ गया था दहेज को लेकर। आज के बाद हम संध्या को कभी तंग नहीं करेंगे, हम कभी परेशान नहीं करेंगे, आप हमें माफ कर दो। और अब संध्या को हंसी खुशी से अपने घर में बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे और हम कभी उसको परेशान नहीं करेंगे, कभी दुख नहीं देंगे। भुजंग जो नाग के रूप में था इंसानी रूप में हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर आप लोग मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किए संध्या के साथ, तो मैं फिर से आऊँगा और आप लोग को सबक सिखाऊंगा। वहाँ से महादेव को भेजा हुआ नाग देवता वहाँ से चले जाते हैं, भुजंग चला जाता है और उस पर से हंसी खुशी से संध्या की सास और उसकी नंद बिंदिया और संध्या का पति तीनों हंसी खुशी से संध्या को रखने लगते हैं घर में। उसी गांव में एक मंदिर, शिव मंदिर बनवाते हैं, रोज नित्य प्रतिदिन महादेव की भक्ति करते हैं और संध्या के प्रति सबका रवैया घर का सबका बदल जाता है, सबका मति बदल जाता है और सब खुशी खुशी संध्या के साथ रहने लगते हैं और संध्या भी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। और तब गुरु भाई बहन अगर सच्ची भक्ति होता है तो महादेव अपने भक्त को कभी निराश, कभी दुखी नहीं देख सकते। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, महादेव अपने किसी न किसी के जरूर भेजते हैं सहारे के लिए, रक्षा के लिए। तो किस तरह से नाग देवता संध्या की रक्षा किए। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।